Hello everyone, welcome once again back to my channel that is Science with Ash. So today we will discussing about the BA third semester lesson plan of science which is ICT based on the topic friction. So now let's start with the lesson plan and that is also of ICT based. ICT based lesson plan क्या होते हैं? जो lesson plans पीटी बच्चों को प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाता है एक प्रेजेंटेशन देके उनको हम आईसीटी लेसन्स प्लान बोलते हैं। तो पहला लेसन प्लान है जो उसमें क्या करेंगे हम, एक तो ये पहले ही मैक्रो लेसन प्लान जो हमने बनाए थे वैसे ही रहेगा। पीटी रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, क्लास एंड ड्यूरेशन, ये चीज़ ऐसे ही रहेगी जैसे पहले थी मैक्रो लेसन प्लान्स में। फिर आएगा सपोर्ट सिस्टम, जनरल एड्स एंड स्पेसिफिक एड्स। एज वी नो जनरल एड्स होते हैं जो टीचर जनरली यूज करता है, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चॉक बोर्ड। स्पेसिफिक में बस ये चेंजेस आएंगे कि यहाँ पे ना ही कोई चार्ट आएगा ना ही कोई फ्लैश कार्ड आएगा। इसमें पीटी क्या करेगा, प्रोजेक्टर यूज करेगा या कोई ई सोर्स यूज करेगा या एंड पॉइंटर यूज करेगा। स्पेसिफिक बिकॉज इट इज आईसीटी बेस्ड तो इसमें प्रोजेक्टर यूज होगा, कोई ई सोर्स यूज होगा और पॉइंटर यूज होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेम ही रहेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल होते हैं जो पीटी खुद लेकर चलते हैं, स्पेसिफिक होते हैं जो बच्चे सीखते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। देन कम्स द प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में क्या आता है कि जो पीटी क्वेश्चन पूछता है ताकि वो देख सके कि बच्चों को कितनी नॉलेज है और आगे कितना पढ़ाना है। तो वही क्वेश्चंस पूछेगा, कुछ 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में। फोर्थ क्वेश्चन उन्होंने पूछा पीटी ने कि फ्रिक्शन क्या होता है, तो बच्चों को वो आंसर नहीं पता, सो नो रिस्पॉन्स। तो जब बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आया तो पीटी ने क्या किया, अनाउंस कर दिया टॉपिक को, जैसे हमने मैक्रो लेसन प्लान्स में सारा किया था। मैथड यूज़ किया, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मैथड। यहाँ पे आईसीटी में ध्यान देना है कि मोस्टली लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मैथड ही होते हैं बिकॉज इट्स आईसीटी बेस्ड। आगे जैसे प्रेजेंटेशन के 4 कॉलम्स बनते थे वैसे ही बनेंगे, सब्जेक्ट मैटर, पीटी एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी एंड टीचिंग एड। बट द ओनली डिफरेंस हेयर इज, यहाँ पर तो सब्जेक्ट मैटर ही आएगा जो पढ़ाना है। पीटी की एक्टिविटी में मोस्टली क्या आएगा, जो पीटी एक्सप्लेन कर रहा है वो तो मैक्रो जैसा ही रहेगा, बट इसमें सिंपल ऐसा आ जाएगा कि पीटी प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है उस चीज़ की, वो चीज़ आप ऐड कर सकते हो इसमें। एंड पीपल एक्टिविटी में बच्चों का जो रिस्पॉन्स है वो तो आप देख के फिर लिख ही दोगे। टीचिंग एड में ना ही आपने कोई लिंक लिखना है, कोई लिंक नहीं लिखना, इसमें प्रेजेंटेशन शो करनी है। प्रेजेंटेशन में जैसे मैं फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो पहले मैंने फ्रिक्शन का टॉपिक की प्रेजेंटेशन में एक पार्ट लिया, सेकेंड स्लाइड में मैंने शो किया एक एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल मैंने शो की इसमें थ्रू प्रेजेंटेशन। उसके बाद वैसे ही सब्जेक्ट मैटर, पीटी एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी एंड सपोर्ट सिस्टम। फिर मैंने कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन बताए, जो मेन कॉज था वो मैंने हाईलाइट करके अपनी प्रेजेंटेशन में दिखा दिया। ऐसे ही हम 2 सर्फेसेज होते हैं उनको शो कर दिया थ्रू पीपीटी। देन अगेन सेम एज मैक्रो, सेक्शनल रिकैप्चुलेशन, क्वेश्चन पूछेगा पीटी, फिर आगे प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, वही 4 कॉलम्स, सब्जेक्ट मैटर, पीटी एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी एंड सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग एड। फिर पीटी ने पढ़ाया टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कौन से होते हैं, पीटी ने दिखाया स्लाइड के थ्रू, स्लाइड में बताया 3 तरह के होते हैं, और ये हमने एक स्टैटिक फ्रिक्शन शो कर दिया पीटी ने। तो पीटी ने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ाया, उसके बाद पीटी ने स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में बताया, एक एग्जाम्पल शो कर दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। फिर रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बताया, रोलिंग फ्रिक्शन की एग्जाम्पल शो कर दी। फिर फाइनल रिकैप्चुलेशन, फाइनल में क्या हुआ जो पीटी ने अभी पढ़ाया, पीटी उनके क्वेश्चंस पूछेगा, फिर पीटी उनको क्रिएटिव असाइनमेंट दे देगा। क्रिएटिव असाइनमेंट वही एज इट इज होमवर्क जो बच्चों को घर से उन्होंने देना ही है करने के लिए, वो कुछ क्वेश्चंस। सो द ओनली डिफरेंस इन दिस इज कि हमने प्रेजेंटेशन शो करनी है थ्रू पीपीटी, बस पीपीटी शो करनी है। यू कैन ऐड मच मोर इन दिस। You can see the file once again. I
hope ICT based lesson plans are clear to you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.